इस्लामिक बयान, दिल हिला देने वाला बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का इंसान बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में दर्द भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अल्लाह को भूल दिया। मेरे दोस्तों, जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। न पैसा सुकून देता है, न दुनिया की खुशी चैन देती है। सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, आज हम रात रात भर मोबाइल चलाते हैं लेकिन फजर की नमाज के लिए नहीं उठते। वीडियो देखने का समय है लेकिन कुरान पढ़ने का समय नहीं। दुनिया के लिए मेहनत है लेकिन आखिरत के लिए तैयारी नहीं। सोचो, अगर आज हमारी आखिरी रात हो जाए तो? अगर आज मौत का फरिश्ता आ जाए तो? क्या हम अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, मौत अमीर गरीब नहीं देखती, मौत जवान बूढ़ा नहीं देखती। जब मौत आती है तो इंसान का सब घमंड खत्म हो जाता है। कब्र में न दोस्त काम आएंगे, न पैसा काम आएगा, न शोहरत काम आएगी। कब्र में सिर्फ हमारे अमल साथ जाएंगे। दुआ। हिंदी उच्चारण, अल्लाहुम्मजल कुलूबना मुतमिन्नतन बिजिक्रिक। हिंदी अर्थ, ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी याद से सुकून वाला बना दे। मेरे भाइयों, अगर गुनाह ज्यादा हो गए हैं तो मायूस मत हो। अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है। एक सच्ची तौबा पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज ही तौबा करो, आज ही नमाज शुरू करो, आज ही अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करो, आज ही दिलों से नफरत निकाल दो, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल को पसंद करता है लेकिन घमंड करने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। मेरे दोस्तों, जब इंसान रात में उठकर तहज्जुद में रोता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। तहज्जुद की दुआ। हिंदी उच्चारण, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस। हिंदी अर्थ, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए सबको संभालने वाले, मैं तेरी रहमत से मदद मांगता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर जिंदगी में बरकत चाहिए तो नमाज की पाबंदी करो। अगर दिल में सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो। अगर मुसीबत दूर करनी है तो दुआ करो। अगर जन्नत चाहिए तो नेक रास्ते पर चलो। याद रखो, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है। इसलिए अपने रब को राजी करो, अपने दिल को साफ करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअदा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। हिंदी अर्थ, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपनी खास रहमत अता फरमा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमारे गुनाह माफ फरमाए, हमारे घरों में बरकत दे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस्लामिक बयान, आखिरत की तैयारी का बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आज इंसान दुनिया बनाने में इतना मशगूल हो गया है कि उसने अपनी आखिरत को भूल दिया। सुबह से शाम तक सिर्फ दौलत की फिक्र, नाम की फिक्र, शोहरत की फिक्र, लेकिन कब्र की फिक्र नहीं। मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और लोग हमें इस दुनिया से विदा कर देंगे। जिस घर को हमने अपना समझा वो किसी और का हो जाएगा। जिस पैसे के लिए हमने हराम और हलाल की परवाह नहीं की वो पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे अच्छे और बुरे अमल हमारे साथ जाएंगे। इस्लामिक बयान, आखिरत की तैयारी का बयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इंसान दुनिया बनाने में इतना मशगूल हो गया है कि उसने अपनी आखिरत को भूल दिया। सुबह से शाम तक सिर्फ दौलत की फिक्र, नाम की फिक्र, शोहरत की फिक्र, लेकिन कब्र की फिक्र नहीं। मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और लोग हमें इस दुनिया से विदा कर देंगे। जिस घर को हमने अपना समझा वो किसी और का हो जाएगा। जिस पैसे के लिए हमने हराम और हलाल की परवाह नहीं की वो पैसा यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे अच्छे और बुरे अमल हमारे साथ जाएंगे। सोचो, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने, पीने और दुनिया कमाने के लिए नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरानी दुआ। हिंदी उच्चारण रब्बी जिदनी इल्मा। हिंदी अर्थ, ऐ मेरे रब, मुझे इल्म में बढ़ोतरी अता फरमा। मेरे दोस्तों, इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है। आज बहुत लोग कहते हैं अभी जवान हैं, बाद में तौबा करेंगे। लेकिन याद रखो, मौत उम्र देखकर नहीं आती। कई जवान लोग भी कब्र में जा चुके हैं। इसलिए आज से ही अपने रब की तरफ लौट आओ। आज से ही अपने गुनाहों से तौबा करो। मेरे प्यारे भाइयों, जब इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस्तिगफार। हिंदी उच्चारण अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हिंदी अर्थ, मैं अपने रब अल्लाह से हर गुनाह की माफी मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। मेरे दोस्तों, अगर दिल में बेचैनी है तो कुरान पढ़ो। अगर घर में परेशानी है तो नमाज कायम करो। अगर रिस्क में कमी है तो इस्तिगफार ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है। सुकून की दुआ। हिंदी उच्चारण अल्लाहुम्मा अंजिलिस कीनता फी कुलूबिना। हिंदी अर्थ, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में सुकून उतार दे। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। असली कामयाबी जन्नत की कामयाबी है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, गरीबों की मदद करो, झूठ, नफरत और गुनाह से बचो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो और याद रखो, जो इंसान अल्लाह के सामने झुक जाता है अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। आखिर में दुआ। हिंदी उच्चारण अल्लाहुम्मा जल आखिर कलामिना ला इलाहा इल्लल्लाह।